Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about four pillars of education. आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा के चार स्तंभ क्या है। शिक्षा के चार स्तंभ की संकल्पना 1996 में यूनेस्को द्वारा की गई। यूनेस्को ने ही सबसे पहले शिक्षा के चार स्तंभों की बात कही। इसमें इन बात पर जोर दिया गया कि हम जीवन भर सीखते रहने की एक समग्र दृष्टि को दर्शाते हैं। मतलब हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है लर्निंग टू नो, जानने की लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। जानने के लिए सीखना का मतलब बात इस पॉइंट पर आती है कि किसी चीज को हम सीखते क्यों हैं, क्या जरूरत है सीखने की। तो इसमें है कि सामान्य ज्ञान प्राप्त करना और स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करना, इसलिए हम सीखते हैं कि हम जनरल नॉलेज के लिए सीखते हैं और स्वयं की क्षमता को बढ़ाने के लिए सीखते हैं। इन दो चीजों के लिए हम सीखते हैं। इससे होता क्या है, इससे हमारा जिज्ञासा बढ़ता है, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है, आलोचनात्मक सोच हम रख सकते हैं और दुनिया को समझ सकते हैं। इसलिए जानने के लिए सीखना जरूरी है कि हम सीखें क्यों, तो किसी चीज को जाने, हमारा नॉलेज बढ़े और इसके साथ ही हमारी क्षमता का विकास हो। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। हम जिस चीज को सीखते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं हमें यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अर्थात उसे जीवन में कहीं ना कहीं व्यवहार करना चाहिए। अगर हमने किसी चीज को सीख लिया और उस चीज का हम कहीं यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं, कहीं उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको सीखना बेकार है और धीरे धीरे हम उस चीज को भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने सीखे गए चीजों के लिए किसी काम में यूज करना चाहिए, उसमें कोई नवाचार लाना चाहिए, नई चीजों को खोजना चाहिए और अपनी परिस्थिति में सुधार करने के लिए अपने कुशलता को बढ़ाना चाहिए। अर्थात उसमें लगातार काम करने से हमारी कुशलता बढ़ जाएगी, उस काम को करने में हमें ऐसा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 यही था, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। पॉइंट नंबर 1 था जानने के लिए सीखना और जानने के बाद पॉइंट नंबर 2 था करने के लिए सीखना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी। हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है या हमें कैसा बनना है, उसके लिए हमें अपने आप में विकास लाना पड़ेगा, डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। तो किस प्रकार की विकास लानी होगी, तो व्यक्तिगत विकास, हमें अपना व्यक्तित्व को बढ़ाना होगा, हमारी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लेने पड़ेंगे। हमने जो काम किया उसके हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी क्षमता को बढ़ना चाहिए, किसी काम को करने में हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। यह व्यक्तित्व रचनात्मक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पोषित करता है। इससे क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। इसलिए एक व्यक्ति को बनने के लिए सीखना चाहिए कि हमें क्या बनना है, जिसका जो उद्देश्य है उसे वो बनना होता है। जैसे किसी का उद्देश्य हो सकता है कि हम डॉक्टर बने, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि हम वकील बने, किसी का उद्देश्य हो सकता है हम टीचर बने। तो कुछ ना कुछ बनने के लिए हमें सीखना चाहिए। सीख कर केवल छोड़ देने से कुछ नहीं होता, हमारी क्षमता नहीं दिखाई देगी। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें सीखते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग टू लिव टूगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना। हमें समाज में एक साथ रहना पड़ता है, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी वर्ग के हो, हमें एक साथ रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें शांतिपूर्वक रहना पड़ता है और अशांति से दूर रहना पड़ता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ता है। हमारे हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोगिता की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकें, आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद ना हो और अगर मतभेद हो तो उसे सुलझाया जा सके, जो समस्या आएगी उसे सॉर्ट आउट किया जा सके और जो डिफरेंस दिखता है उस डिफरेंस को कम करना चाहिए। तो हम एक साथ रहेंगे, इसलिए हमें सीखना चाहिए। एक साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी टुगेदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।